लड़की ने गुज़िश्ता रोज अपने शौहर से तलाक ले ली है। अगले दिन उसे उसके वालिद ने दूसरे मर्द के साथ डेट पर जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन उस शख्स ने उसे हकारत की निगाह से देखा क्योंकि उसकी तलाक हो चुकी थी। उसने कहा कि लड़की खुशकिस्मत थी कि उससे शादी की। फिर उसने लड़की को हुक्म दिया कि अगले दिन उसके साथ ज़ियाफत में जाए। उसने हकारत से ये भी कहा कि लड़की को अच्छा लिबास पहनना चाहिए। उस शख्स के जाने के बाद लड़की को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे लगता था कि अब वो कुछ भी नहीं है। वो पहले ही बेहतरीन आदमी से मिल चुकी। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ थी, ये तय हो जाएगा। अगले दिन लड़की ज़ियाफत में आदमी के पीछे चली गई। बेदर का तारुफ सुनने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि ज़ियाफत का एहतमाम उसके साबिक शौहर ने किया था। हाथ में पकड़ी काफ़ी पीने के बाद उसे याद आया कि उसके शौहर ने पहले भी उसके लिए ये काफ़ी बनाई थी। उस वक्त लड़की ने सोचा कि पीने के बाद उसका जायका खट्टा है, लेकिन उसके शौहर ने कहा कि ये उस काफ़ी की खासियत है। उसमें ना सिर्फ लेमों की खुशबू थी बल्कि चमेली की हल्की खुशबू भी थी। कि लड़की ने अपने शौहर की बनाई हुई कॉफ़ी पी। उसने अपने शौहर से पूछा कि इनकी सिर्फ मुआहदा पर शादी क्यों हुई, उसने उसे इतनी सारी चीज़ें क्यों सिखाई। उसके शौहर ने कहा कि वो सिर्फ 3 साल तक उसके साथ रह सकता है, लेकिन इन 3 सालों में वो सिर्फ ये चाहता था कि वो मज़ीद सीखे। अभी लड़की को एहसास हुआ कि उसका शौहर दरअसल उसकी हिफाजत कर रहा है। इस वक्त ज़ियाफत का मेज़बान ऊपर नमूदार हुआ। लड़की उस शनासा चेहरे को देखकर बहुत हैरान हुई। जहाँ तक अपने साबिक शौहर के साथ चलने वाली औरत का ताल्लुक है, लड़की ने सोचा कि वो वही है जिससे उसका साबिका शौहर वाकई शादी करना चाहता था। अब उसके साबिक शौहर ने बिलाखिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर ली थी। लड़की को फौरन बहुत अफसोस हुआ। इस वक्त उस शख्स ने शराब का ग्लास थामकर लड़की के साबिक शौहर से अपना तारुफ कराया। साबिक शौहर की गर्लफ्रेंड ने कहा ये उसकी सालगिरह की ज़ियाफत थी और कहा ऐसा लगता है कि तुम यहाँ मेरी वजह से नहीं आए। ये सुनकर मर्द ने जल्दी से औरत से माफी मांगी। फिर उसने जल्दी से लड़की को खींच लिया और साबिक शौहर से मिलवाया कि ये उसका साथी है। जब उसने अपने साबिक शौहर को देखा तो लड़की ने लाशौरी तौर पर अपना सर नीचे कर लिया। इस शख्स ने मजीद कहा कि लड़की अब इसकी मंगेतर थी। साबिक शौहर ने इस शख्स से पूछा कि क्या ये लड़की अब तुम्हारी मंगेतर है। लड़की सिर्फ समझाना चाहती थी, लेकिन इस शख्स ने इल्जाम लगाया। आखिरकार लड़की ने अचानक उसके पेट को छुआ। फिर उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है और चली गई। साबिक शौहर को एक नज़र नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर उसने अपने असिस्टेंट को अपने लिए सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट खरीदने के लिए बुलाया। इस वक्त लड़की को मालूम हुआ कि आज इसकी माहवारी है। बेबस होकर उसे इस शख्स को मदद के लिए फ़ोन करना पड़ा, लेकिन इस शख्स ने जवाब देते ही गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। अभी जब लड़की को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, इसका साबिक शौहर अचानक आया और उस पर कोट डाला और उसे तसल्ली दी कि वो माहवारी के दौरान इधर उधर ना भागे। लड़की ने फौरन समझाया कि वो सिर्फ एक दोस्त के साथ आई है। आखिरकार साबिक शौहर ने सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट लड़की को दिया और पूछा, इस शख्स ने सिर्फ ये कहा कि तुम इसकी मंगेतर हो, क्या ये सच है? मोहब्बत करने के काबिल नहीं है। लड़की ने कहा कि अब हमारी तलाक हो चुकी है, तुम्हें मेरे अपने कारोबार की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। साबिक शौहर ने कहा कि तलाक हो जाने के बाद भी तुम मेरी साबिका बीवी हो। वो लड़की की नाखुशगवार शादी नहीं देखना चाहता था। लड़की बस उसे बताना चाहती थी कि उसके दिल में क्या है। इस वक्त साबिक शौहर की गर्लफ्रेंड अचानक ऊपर चढ़ गई। अगर आप अब भी वीडियो का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो क्या आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वीडियो का अगला हिस्सा 24 घंटे के अंदर जारी करूंगा। इस वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।